गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में गैर आदिवासियों यानी नॉन ट्राइबल्स की भागीदारी को लेकर शुरू हुई परेशानी अब एक बड़ा मुद्दा बन गई। पिछले कुछ दिनों में तोड़फोड़, पुलिस फायरिंग और मौतों की घटनाएं देखने को मिली। ऐसे भी खबरें आई कि एक गुस्साई भीड़ तुरा में मुख्यमंत्री के घर की ओर मार्च कर रहे थे। GHADC चुनाव को बिना किसी और सूचना की टाल दिया गया। अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन मुद्दा अभी भी बना हुआ है और मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा को चुनाव से पहले बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि MDA सरकार को GHADC कर्मचारियों को 3 साल से ज्यादा समय से वेतन न देने के कारण पहले ही काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। तोड़फोड़ की घटनाएं के एक दिन बाद तुरा में NPP की क्षतिग्रस्त दफ्तर के दौरा करते हुए कॉनराड के संगमा ने कहा, जिन्होंने आज हमारी पार्टी दफ्तर को जलाया, उन्हें शायद लगता होगा कि ऐसा करके वे NPP को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि NPP लोगों की दिलों में बसती है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे NPP को खत्म कर सके। क्या ये किसी खास व्यक्ति या समूह के लिए कोई छिपा हुआ संदेश था? घटनाओं की क्रम को देखते हुए इसे ऐसा समझा जा सकता है। पिछले महीने NPP ने GHADC चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहले सूची जारी की थी। हैरानी की बात है कि इसमें GHADC की मौजूदा मुख्य कार्यकारी सदस्य यानी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर अल्बेनियस माराक का नाम शामिल नहीं था। इससे माराक की समर्थकों के बीच काफी हंगामा मच गया। अल्बेनियस सीजू निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। NPP ने सीजू से कालिस जी मोमिन को उम्मीदवार बनाया। वे एक युवा उम्मीदवार है और पहले बीजेपी में थे। NPP उम्मीदवारों की सूचना 16 फरवरी को प्रकाशित हुई थी। 17 फरवरी को GHADC ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सभी उम्मीदवारों के लिए ST प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे गैर आदिवासियों यानी नॉन ट्राइबल्स का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ। क्या ये महज एक संयोग था? ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि अल्बेनियस माराक ने इस मुद्दे पर अपना समर्थकों का इस्तेमाल करके एक शत्रुतापूर्ण माहौल बनाया और बदले में MDA सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। हालांकि ऐसे करते समय GHADC नेतृत्व ने कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को छोड़ दिया और इसका उल्टा असर काउंसिल पर ही पड़ा। किसी भी जिला परिषद द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव पर सबसे पहला परिषद के सदस्यों की सदन में चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद प्रस्ताव को जिला परिषद विभाग को भेजा जाना चाहिए और फिर विधानसभा में उस पर बहस होनी चाहिए। एक बार जब आम सहमति बन जाती है तो प्रस्ताव को गवर्नर की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। इस मामले में इन सभी चरणों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके चलते मेघालय की हाई कोर्ट ने प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया। 1951 के असम और मेघालय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नियमों में ऐसा कोई खास नियम नहीं है जो किसी गैर आदिवासी यानी नॉन ट्राइबल को चुनाव लड़ने से रोकता हो। ऐतिहासिक रूप से गैर आदिवासी लोग GHADC चुनाव लड़ते रहे हैं। बेशक खासी और जांटिया पहाड़ियों में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, इसलिए काउंसिल चुनावों में गैर आदिवासियों को चुनाव लड़ने और वोट देने से रोकने के लिए एक खास नियम लाने की जरूरत है और इसके लिए 1951 के नियमों में संशोधन करना होगा। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसे सिर्फ यूं ही कोई प्रस्ताव पास करके नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखते हुए कि 6 अनुसूची के तहत आने वाले ऑटोनोमस काउंसिल का मकसद आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना है। संशोधन पर हमेशा चर्चा की जा सकती है और उसे पेश किया जा सकता है, लेकिन कानूनी तरीके से।
हालांकि एमडीएस सरकार पर कई कमियों और नाकामयाबियों की आरोप लग सकते हैं, लेकिन इस मामले में उसे अलग दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पिछले सरकारों ने इस बढ़ते हुए समस्या को पहले से नहीं भापा और नियमों पर संशोधन के लिए कोई कदम नहीं उठाई। ऐसे तब हुआ जब गैर आदिवासियों पर रोक लगाने की मांग हमेशा से मौजूद थी। विपक्ष के नेता मुकुल संगमा ने हाल ही में इस्तामुल मोमिनीन के खिलाफ सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोप में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जब वे सरकार में थे तो क्या उन्होंने काउंसिल सदस्य के तौर पर गैर आदिवासियों के मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठाई है? नहीं। असल में पिछले सरकारों ने कभी भी 1951 के मौजूदा नियमों पर कोई रोक नहीं अपनाया और ना ही राज्य में कई लोगों की मांग के मुताबिक उन्हें उन नियमों में संशोधन करने की कोई पहल की। आखिर में GHADC चुनाव में गैर आदिवासियों की भागीदारी को लेकर चल रहा विवाद महज एक राजनीतिक झगड़े से कहीं ज्यादा शासन प्रशासन में मौजूद एक गहरी खाई को उजागर करता है। लगातार बने रहे सरकारों ने निष्क्रियता के चलते ये मुद्दे और भी ज्यादा बिगड़ चला गया और आखिरकार इसने अशांति के रूप ले लिया। अगर ऑटोनोमस काउंसिल के दायरे में आदिवासी अधिकारों की रक्षा को लेकर सचमुच चिंता है तो इसका हल आंदोलन या राजनीतिक दांवपेच में नहीं बल्कि एक स्पष्ट कानूनी और संवैधानिक संशोधन करने में निहित है। तब तक जल्दबाजी में लिए गए फैसलों या भावनात्मक लंबंदी के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिशें केवल दरार को और गहरा करेंगे और किसी स्थायी समाधान में और धीरे करेंगे। मैं मन्ना संगमा, आपके अपनी लठवा न्यूज़ से।